हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ CA चेतन मलिक एंड मैं आपके CA इंटर में टैक्स एंड कॉस्ट का पेपर आप लोग को पढ़ाता हूं। मैंने जैसे कि वादा किया था कि अपने चैनल पे कुछ वीडियोस लेके आऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट जो एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेंगे। आई होप हमारी वीडियोस आपको एग्ज़ाम में हेल्प करी होंगी। कुछ फ्री वीडियोस हम लोग लेके आए टाइम टू टाइम। और दोस्तों, CA इंटर में टैक्स एंड कॉस्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ। हमारी लाइव क्लासेस पीतमपुरा और लक्ष्मी नगर में होती हैं। CA इंटर में लॉ ऑडिट शिवाली मैम पढ़ाती हैं, जिनसे आप लॉ की वीडियोस देख रहे हैं। उनकी क्लासेस भी पीतमपुरा और लक्ष्मी नगर लाइव होती हैं। पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव वीडियोस भी अवेलेबल है। आप नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके आप हमारी वीडियोस के बारे में या लाइव क्लासेस के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। बस हाँ, ये एंड में याद जरूर रखिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं कि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाते रहें। और याद से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसकी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके पास टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहे। सो एन्जॉय द क्लासेस। ये चैनल आप लोगों के लिए, हमारी मेहनत अगर आप तक पहुंच रही है, आप प्लीज़ इसको एंजॉय कीजिए, अच्छे से एग्जाम दीजिए एंड गॉड ब्लेस यू ऑल डियर। मिलते हैं CA इंटर में। थैंक यू। करो फटाफट निपटाओ जर्नल एंट्रीज। इलस्ट्रेशन नंबर 5।
करो फटाफट निपटाओ। ये हो गई सारी, हटा दूं, अभी 3-4 एंट्रीज और हैं। आई होप इसमें तो हार नहीं मानोगे, ये तो खैर इजी एंट्रीज है। चले जी शुरू करें। ये हटा दूं, यहां तक हो गई, सबकी एंट्रीज हो गई। ये 4 एंट्रीज और है 31 दिसंबर तक की, ये 4 एंट्रीज और हैं। 31 दिसंबर तक की ये 4 एंट्रीज और हैं जो आपको करके देनी है। चले जी शुरू करें। चलो बताओ, सबसे पहली एंट्री बताओ। सबसे पहली एंट्री है हमारी सबसे फर्स्ट एंट्री है 1 दिसंबर को, बिजनेस स्टार्टेड विद अ कैपिटल ऑफ 4 लाख रुपीज। एंट्री बताओ। बैंक टू कैपिटल या कैश टू कैपिटल, ठीक है जी, 4 लाख रुपए से। सेकेंड एंट्री है 3 दिसंबर को, कैश विड्रॉ किया गया है, कैश फॉर बिजनेस पर्पस, बैंक से कैश विड्रॉ किया। एंट्री बताओ। कैश टू बैंक 3000, उसके बाद 2000, मतलब 2000 रुपए था। उसके बाद 5 दिसंबर को उसने गुड्स परचेज किए और पेमेंट दी है बैंक से 15,000। एंट्री बताओ। परचेज टू बैंक, ठीक है जी, बहुत बढ़िया है। उसके बाद ही सोल्ड गुड्स 16,000 एंड रिसीव्ड पेमेंट थ्रू बैंक। सेल की एंट्री है नॉर्मल। एंट्री बताओ। बैंक टू सेल्स, ओके रिपोर्ट है। 5वां बताओ। ही परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। फर्नीचर खरीद, फर्नीचर टू बैंक आ गया जी, 2500 रुपए, ठीक है। उसके बाद 6th पे ही सोल्ड गुड्स टू अरविंद 2400 रुपीज। अरविंद टू सेल्स, हमें कैसे पता लगता है कैश सेल है क्रेडिट सेल है? नाम दे रखा है, तो अरविंद टू सेल हो गया जी, 2400, ओके है। परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत 10,000, परचेज टू अमृत, ओके है। उसके बाद ही रिटर्न गुड्स टू अमृत, अब जो माल लेके आया था वो वापस कर दिया।
अमृत टू परचेज रिटर्न, ठीक है। उसके बाद ही रिसीव फ्रॉम अरविंद 2300 इन फुल सेटलमेंट। अरविंद से लेने कितने थे? 2400, उसने 2300 दे दिए फुल सेटलमेंट में। एंट्री बताओ। कैश या बैंक 2300, बैंक में आ गया 2300, डिस्काउंट अलाउड 100 रुपए टू अरविंद कितना? 2400। सबका एंट्री चेक करो एक बार, यही आ रही है। उसके बाद उसने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किए 1000 रुपए के, ड्रॉइंग्स टू परचेज, ठीक है। उसने कैश विड्रॉ किया बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, ड्रॉइंग्स टू कैश, ओके है। उसने टेलीफोन चार्जेस पे किए 110 रुपए। एंट्री बताओ। टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक या टू कैश, ठीक है। उसने अमृत को फुल सेटलमेंट में 9450 दिए। देने कितने थे? देने कितने थे अमृत को? 95। कैसे देने थे 95? 10,000 का माल परचेज किया था शुरू में, 500 का रिटर्न भी कर दिया था, तो 9500 देने थे। दिए कितने? 9450, 50 रुपए डिस्काउंट मिल गया हमें। एंट्री बताओ। अमृत अकाउंट डेबिट 9500 टू बैंक 9450 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, हमारी इनकम हो गई 50 रुपए, ठीक है। लास्ट गुड, उसको सेकंड लास्ट सॉरी, पेड फॉर स्टेशनरी 200, रेंट 5000 और सैलरी, इसका एक साथ एंट्री कर सकते हो। रेंट अकाउंट डेबिट 5000, स्टेशनरी 200 और सैलरी 2000 अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। तीनों एक्सपेंस है हमारे, तीनों एक्सपेंस डेबिट हो जाएंगे टू बैंक। और लास्ट गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल दिए हमने 2000 रुपए के गुड्स। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, गुड्स कम हो जाएंगे, एडवर्टीजमेंट हमारा एक्सपेंस है। यहां तक कहानी क्लियर हो गई? इसमें कोई डाउट है तो बताओ। इस किसी भी एंट्री में आपकी कोई एंट्री गलत है और आपको नहीं समझ में आई तो बताओ। आपकी कोई भी एंट्री जो आपकी गलत हो और नहीं समझ में आई आपको क्यों हो रही है ऐसी एंट्री, तो आप बताओ प्लीज। हाँ, उसको साथ साथ आप क्लियर करते चले जाओगे तो आप ही का फायदा है। कोई बात नहीं, जितने आपने 11 12 में अगर कोई लॉजिक नहीं सीखा है, कोई बेस अगर क्लियर नहीं है तो अभी पूछ लोगे तो लॉजिक क्लियर होते चले जाएंगे, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप पूछ सकते हो कभी भी कोई डाउट आए तो बीच में। चले जी आगे चलें। इलस्ट्रेशन नंबर 7, पेज नंबर 86 पे इलस्ट्रेशन नंबर 7 अब हम करेंगे। पेज नंबर 86 पे इलस्ट्रेशन नंबर 7। चले जी शुरू करें। पेज नंबर 86 पे इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये आपके लिए इलस्ट्रेशन पहला है। मैं आपको और क्लियर कर देता हूं। बिजनेस स्टार्टेड है, करो जी शुरू करो। हो गया जी, यहां तक हो गया, हटा दूं?
चले जी शुरू करें, हो गई एंट्रीज। पहली एंट्री है शायद बैंक में कैपिटल से स्टार्टिंग की है और अमाउंट है 10 लाख रुपए। एंट्री बताओ, पहली एंट्री बताओ। बैंक टू कैपिटल 10 लाख रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री बताओ, सेकेंड एंट्री बॉट गुड्स फॉर कैश, परचेज टू कैश। उसके बाद थर्ड है जी ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, कैश टू बैंक। उसके बाद है जी सोल्ड टू कृष्णा गुड्स ऑन क्रेडिट, कृष्णा टू सेल्स, हमने सेल्स किए ऑन क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद आ गया बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, एंट्री बताओ, परचेज टू श्याम। उसके बाद रिसीट फ्रॉम कृष्णा 1.45 अलाउड हिम डिस्काउंट, लेने कितने थे कृष्णा से? 1.5 लाख लेने थे, 1.45 ले लिए, 5,000 का डिस्काउंट दे दिया। एंट्री बताओ, कैश 145, डिस्काउंट अलाउड 5,000 टू कृष्णा 150, ठीक है जी। उसके बाद शाम को हमने कैश पे किया 2.15 और डिस्काउंट अलाउड, उसने हमें दे दिया होगा 10,000 का डिस्काउंट। एंट्री सोचो, शाम टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, शाम में कितने आएंगे? 2.25, बैंक से गए 2.15 और 10,000 का हमें क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। उसके बाद है जी कैश सेल्स फॉर द मंथ, कैश टू सेल्स 8 लाख, पेड रेंट और पेड सैलरीज की एक साथ एंट्री कर सकते हो। रेंट 50,000, सैलरी 1 लाख टू कैश या बैंक। कहानी क्लियर हो गई यहां तक? अकाउंटिंग प्रोसेस 1 जो हमारा चैप्टर है उसमें बहुत कुछ है, अभी तक हमने जर्नल वाला पार्ट कवर किया है। अब हेडिंग डालो लेजर, ये सारा अभी आपका बेसिक्स चलेंगे। अकाउंट्स के सिलेबस में है ही क्या, पूरी 11th पूरी 12th और लगभग फर्स्ट ईयर की बीकॉम आपकी पूरी फाउंडेशन लेवल पे आएगी। आओ जरा लेजर की बात करें। लेजर को हम एक और नाम से जानते हैं, लास्ट क्लास में हमने बातें की थी। लेजर को हम एक और नाम से जानते हैं, बताओ क्या? बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री और प्रिंसिपल बुक्स, हमने फर्स्ट क्लास में बात की थी, लिख लेते हैं इसके बारे में। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री और प्रिंसिपल बुक्स। इसके बारे में जरा एक आध लाइन लिख लेते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, लिख लो जरा। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस, after recording the transactions in journal, after recording the transactions in journal, comma, recorded entries are classified and grouped into by preparation of accounts। जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने के बाद सारी एक जैसी एंट्रीज एक जैसे अकाउंट में चली जाती है, सारी परचेज वाली परचेज अकाउंट में, सेल वाली सेल अकाउंट में। इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन जर्नल, जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद रिकॉर्डेड एंट्रीज को हम क्लासिफाई कर देते हैं और ग्रुप कर देते हैं इनटू बाय प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स, बना के उसको ग्रुप कर देते हैं। सेकंड नंबर पे हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। लेजर का क्या फॉर्मेट होता है? बनाओ फॉर्मेट बनाओ।
ठीक है जी, कहानी क्लियर होगी यहां तक? अब बस मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। वैसे आप सबको लेजर पोस्टिंग आती है, बट मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि किसी भी जर्नल एंट्री को लेजर में कैसे लेके जाएंगे हम लोग, और उसके बाद हम लोग इसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। आओ जरा लिखो एक एग्जांपल। एग्जांपल ये है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने कैश परचेज किया है ₹11,000। मैं कैश परचेज करके लेके आया हूं 11,000 रुपए का। कैश सेल्स 15,000 रुपए। तो आप सबसे पहले तो इसकी जर्नल बता दो। इसकी जर्नल आ जाएगी परचेज टू कैश, और इसका आ जाएगा कैश टू सेल्स। 15,000, 15,000 और 11,000 और 11,000। ठीक है जी। अब मुझे इससे लेजर बनाना है, तो लेजर पोस्टिंग शुरू करते हैं। 3 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक परचेज, एक सेल और एक कैश अकाउंट। परचेज, सेल और कैश अकाउंट। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करूं? जैसे पहली एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो ये परचेज के डेबिट साइड में चली जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिट हो रहा है तो परचेज की डेबिट साइड में चलेगी टू कैश के नाम से 11,000, और कैश अकाउंट में कहां जाएगी? क्रेडिट साइड में बाय परचेज 11,000। यही होता है। उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, तो कैश में डेबिट हो जाएगी टू सेल के नाम से 15,000, और सेल अकाउंट में बाय कैश 15,000। ऐसी करते हैं हम लोग लेजर पोस्टिंग। क्या हम बिना जर्नल बनाए लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मतलब मैं आपसे आपकी कैपेबिलिटी जानना चाह रहा हूं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि लेजर बनाओ, बहुत भयंकर सी बहुत सारी एंट्रीज आ गई और बोला लेजर बनाओ, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि मैं आपको बोलूं पहले रफ में आप जर्नल बनाओ और उसके बाद उससे लेजर बनाओ। इट विल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो मैं वही कह रहा हूं कि हमें डायरेक्ट सीखना है कि डायरेक्ट हम लोग कैसे लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं। कैश अगर परचेज है तो सिंपल सी बात है, परचेज बढ़ेगी, कैश कम होगा। अब परचेज बढ़ने के लिए डेबिट साइड, और परचेज जब कम होगी तो क्रेडिट साइड। सिमिलरली जब कैश बढ़ेगा तो डेबिट और कैश कम होगा तो क्रेडिट। ये आपको याद रखना है। इसको याद करने का तरीका क्या है? सिंपल सा पॉइंट दिमाग में रखो। कोई भी एसेट और एक्सपेंस के नेचर का अकाउंट होगा, एसेट और एक्सपेंस का, तो जब भी बढ़ेगा डेबिट होगा, जब भी कम होगा क्रेडिट होगा। लायबिलिटी, इनकम या कैपिटल नेचर का अकाउंट है, जैसे हमने क्लासिफिकेशन की थी। जब भी ये बढ़ेंगे तो क्रेडिट साइड में आएंगे, जब भी कम होंगे तो डेबिट साइड में आएंगे। जैसे कि एग्जांपल, अब मैं डेटर की बात करता हूं। बैलेंस शीट में आप डेटर को किस तरफ दिखाते हो? लायबिलिटी में या एसेट में? एसेट साइड में दिखाते हो। डेटर हमारी एसेट है, उससे पैसे लेने हैं। अब जब जब आप क्रेडिट सेल करोगे तो आपका डेटर क्या होगा? बढ़ेगा, आपको उससे पैसे लेने हैं। तो डेटर जब एसेट नेचर का अकाउंट हो गया, डेटर हमारी एसेट है, जब जब बढ़ेगा तो आप डेटर को क्या करोगे? डेबिट करोगे। और जब जब डेटर से पैसा आ जाएगा, इसका मतलब डेटर हमारा क्या हो गया? कम हो गया। उस केस में मैं डेटर को क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। तो ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक आपको ध्यान रखनी है कि अगर एसेट और एक्सपेंस नेचर का अकाउंट है और एसेट और एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो डेबिट होगा, कम होगा तो क्रेडिट होगा। सिमिलरली लायबिलिटी, इनकम या कैपिटल नेचर का अकाउंट है, बढ़ने पे क्रेडिट और कम होने पे डेबिट होगा। क्लियर होगी बात? आओ जरा शुरू करें एक एग्जाम्पल के साथ लेजर पोस्टिंग, देखते जरा कैसे होती है। इलस्ट्रेशन नंबर आपकी है इलस्ट्रेशन नंबर है 1, पेज नंबर है आपका 92। देखो जी, आपको ये सारी बातें बोली हुई हैं। क्या क्या बोला हुआ जरा देखो एक बार। आपको इससे लेजर अकाउंट बनाना है इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री बस सबसे पहले ये सोचो, सॉरी, प्रिपेयर द स्टेशनरी अकाउंट ऑफ अ फर्म ऑफ द ईयर एंडेड ड्यूली बैलेंस्ड ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। आपको स्टेशनरी का अकाउंट बनाना है।
अब स्टेशनरी, पहले तो दिमाग में 2 मिनट में ये आना चाहिए कि स्टेशनरी हमारी एसेट है लायबिलिटी है, किस नेचर का अकाउंट है, इनकम है एक्सपेंस है क्या है। एसेट मान लें स्टेशनरी को हमारी। अब इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी है, ओपनिंग है, ओपनिंग है क्या बोलते हैं इसको, ओपनिंग बैलेंस है। ओपनिंग बैलेंस किस तरफ आएगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। एसेट है, एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, तो ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आ जाएगा। आपको डालो, प्रिपेयर करो, तुम्हें बनाना है, तुम्हारे को प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा, जो तुम चीजें भूल चुके हो। बनाओ अकाउंट, बनाओ स्टेशनरी का अकाउंट बनाओ। प्रॉपर फॉर्मेट अभी से बनाना सीख लोगे तो आपको आगे जाके हेल्प करेगा। आपको कोई भी चीज रफ में नहीं करनी है, अच्छे से सीखो जो चीज सीख रहे हो। स्टेशनरी का अकाउंट बनाओ जरा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डालो, 1 जनवरी को ओपनिंग बैलेंस क्या लिखते थे याद है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस बीडी कितना आएगा ओपनिंग बैलेंस 480 1 जनवरी को। और क्लोजिंग भी आपको दे रखा है, अपने आप क्लोजिंग दे ही रखा है। क्लोजिंग क्रेडिट साइड में आ जाएगा, थोड़ा नीचे करके जगह छोड़ के लिख देना क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस कैरिड डाउन आपको दे रखा है 240। देखो 31 दिसंबर को बैलेंस कैरिड डाउन 240 आपको दे रखा है। अब बीच में बस आपने क्या किया, परचेज किया स्टेशनरी की बाय चेक 800। 1 मिनट के लिए मेरे को एंट्री बता दो, स्टेशनरी परचेज की 800, लिखो मत बस बता दो। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो स्टेशनरी की डेबिट साइड में आ जाएगा टू बैंक के नाम से 800 रुपए। और दूसरा है परचेज ऑफ स्टेशनरी ऑन क्रेडिट फ्रॉम 5 स्टार मार्ट, 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट, तो एंट्री क्या होगी इसकी, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट, तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट के डेबिट साइड में आ जाएगी टू 5 स्टार स्टेशनरी मार्ट। बस अब ये चेक कर लो कि इधर का टोटल और उधर का क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है। बैलेंस कैरिड डाउन आपको क्या दे रखा है, बैलेंस कैरिड डाउन इन्वेंट्री ऑफ स्टेशनरी दे रखे 240 31 दिसंबर को, गलत आ रहा है। इसका मतलब बैलेंस आपके हिसाब से बैलेंस क्या आएगा, इसको अगर मैं कंसीडर ना करूं, इसको कंसीडर अगर मैं नहीं करता तो तीनों आइटम डेबिट में आ चुकी हैं। आपके हिसाब से बैलेंस बताओ क्या आ रहा है 2560, ठीक है लिख दो बैलेंस कैरिड डाउन 2560। सर फिर ये क्या दे रखा है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए बैलेंस दे रखा है, क्योंकि अगर ये नहीं दे रखा होगा तो आप ऑब्वियसली इजीली बैलेंस निकाल लोगे। अगर ये दे रखा है, अभी आप कंफ्यूज हो गए लेट्स सपोज, तो आप क्या करोगे अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, अभी बैलेंसिंग फिगर को क्या डालोगे, बैलेंसिंग फिगर को क्या डालोगे। अगर जैसे फॉर एग्जांपल आपने डेबिट साइड में ये तीनों आइटम डाल दी, 2560 आ गया डेबिट साइड का टोटल, क्रेडिट साइड में आपके दिमाग में लग रहा है ये क्लोजिंग बैलेंस है, आपने क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया 240। अब बैलेंसिंग फिगर जो क्रेडिट साइड में आएगी उसको कहां डालोगे, सेल मान लोगे। स्टेशनरी का अगर मेरा काम है, देखो यहीं पे कंफ्यूजन, यही बेसिक्स क्लियर करने थे। अगर स्टेशनरी का मेरा काम है सेल परचेज का, तो पहली बात मैं स्टेशनरी अकाउंट नहीं बनाता, मैं परचेज अकाउंट बनाता। जिस चीज में हम लोग सेल परचेज करते हैं, अगर मेरा डीलिंग है, जिस चीज में मैं खरीदता बेचता हूं, उस केस में मैं परचेज अकाउंट या सेल अकाउंट बनाता हूं। स्टेशनरी का अकाउंट बनाने को बोला, दैट मीन्स वो मेरी करंट एसेट जो ऑफिस में काम आ रही होगी, मेरा वो काम नहीं है स्टेशनरी का। अगर मेरा स्टेशनरी का काम होता तो मैं स्टेशनरी अकाउंट ना बनाता, मैं परचेज अकाउंट बनाता या सेल अकाउंट बनाता। समझो, जिस गुड्स में हम डील करते हैं उसका कभी भी आप नाम से अकाउंट नहीं बनाते हो। किस नाम से बनाते हो, परचेज या सेल से। तो अब आपने जैसे ही एज्यूम किया कि भैया बाय कैश, ये हमने स्टेशनरी बेच दी होगी, तो मैं स्टेशनरी खरीद के लेके आता हूं, बेचने के लिए नहीं लेके आता हूं, ऑफिस में यूज करने के लिए लेके आता हूं, तो वो तो आपकी एजम्पशन गलत होगी तुरंत छूटते ही। अगर ये अकाउंट परचेज अकाउंट होता तो मैं समझ जाता कि स्टेशनरी में कुछ गड़बड़ आ रही थी, या तो परचेज रिटर्न होगी या कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो माल मैं लेके आया हूं और मैंने माल वापस कर दिया होगा, तो समझ में आती है कहानी। लेकिन स्टेशनरी के क्रेडिट साइड में बैलेंस बच रहा है और आप कह रहे हैं मैंने सेल कर दिया, तो दैट इज नॉट फीजिबल, वो सेल हो ही नहीं सकता। तो इस केस में आपको ये समझना है कि मुझे ये चीज क्या दे रखी है, गलत दे रखी है, आपको करेक्ट क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। अगर सब कुछ आपको दे देगा तो आप क्या मक्खी थोड़ी मारोगे वहां जाके। क्लोजिंग बैलेंस आपको निकालना था 2560। पॉइंट समझ में आया, मैं इसको क्लोजिंग क्यों कंसीडर नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसके अलावा जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी उसका कोई लॉजिक नहीं निकल के आ रहा है, कोई लॉजिक बन ही नहीं पाएगा उसका। तो आपको क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो 2560। और कभी कभी ऐसा भी होता है, थोड़े दिनों में आगे जाके एक चैप्टर आएगा इन्वेंट्री, वहां पे आप ये सीखोगे परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अब ध्यान से समझना,
मैं अपनी बुक्स बनाता हूँ नॉर्मल तरीके से, हमारे यहाँ जो भी बुक आती है रिसेप्शन पे उसकी एंट्री हो जाती है और वो बुक स्टोर में चली जाती है, बुक स्टोर में चली जाती है। अब हो सकता है ये जो बैलेंस गिवन हो ये फिजिकल इन्वेंट्री का गिवन हो। फिजिकल का मतलब जो रिसेप्शन में मैम बैठी हैं वो एंट्री कर लेती हैं कितनी बुक्स आई और कितनी बुक्स हमने बच्चों को इशू की, वो वहां पे रिकॉर्ड बनता जा रहा है, लेकिन वो जीवन में कभी बुक स्टोर में जाके चेक नहीं किया उन्होंने कितनी बुक पढ़ी है। क्या पता कोई हमारा पीएन यहाँ से चुरा चुरा के ले जाता और कबाड़ी में बेच देता हो, कुछ पता नहीं पता, नहीं पता। तो अब जब उन्होंने एंट्री की तो एंट्री में दिख रहा है 2560 क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। तुम्हारे हिसाब से अब तुमने बुक्स बनाई तो क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए? 2560। लेकिन जब पीछे जाके देखा तो मात्र एक बुक पढ़ी थी और वो कितने रुपए की बुक थी? 240। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिजिकल इन्वेंट्री एंड परपेचुअल इन्वेंट्री। परपेचुअल का मतलब होता है जो आप डेली बेसिस पे क्या करते हो, रिकॉर्ड बनाते हो, और फिजिकल का मतलब क्या होता है जो आप खुद जाके चेक करते हो कि कितना फिजिकली माल पड़ा है कितना फिजिकली माल नहीं पड़ा है। तो फिजिकली चेक किया तो लगा 240 की इन्वेंट्री, लेकिन बुक्स के हिसाब से कितनी आ रही है? 2560। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये भी हो सकता है इसमें assumption कि हो सकता है फिजिकल के हिसाब से इतनी आ रही हो लेकिन बुक्स के हिसाब से बैलेंस आ रहा है 2560। अभी जब आप सेकंड लेवल पे आ जाओगे एग्जीक्यूटिव या इंटर लेवल पे, वहां पे जाके एक चैप्टर भी है हमारा रिकंसिलिएशन का, वहां पे हम लोग ये रिकंसाइल करेंगे कि फिजिकली जब हम गए तो माल कम था, बुक्स के हिसाब से माल ज्यादा होना चाहिए था, तो डिफरेंस गया कहां, इसको मेरे को रिकंसाइल करना पड़ेगा, जैसे हम लोग बीआरएस में अभी करते हैं। पासबुक में बैलेंस आ रहा है भाई ज्यादा, कैश बुक में आ रहा है कम, तो उसके डिफरेंसेस को हम क्या करते हैं? रिकंसाइल करते हैं। सिमिलरली रिकंसिलिएशन चाहिए ही वहां पे होती है जहां पे दो मेथड हम फॉलो कर रहे हो और एक बैलेंस ज्यादा आ रहा है और दूसरे में बैलेंस कम आ रहा है। क्लियर हुई बात नहीं हुई? तो ये सब बातें खैर इन्वेंट्री में सीखोगे, अभी सीखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, इलस्ट्रेशन नंबर 1 2560 आपका बैलेंस आ गया। इलस्ट्रेशन नंबर 2 करते हैं। पेज नंबर है आपका ये भी 92 पर। अब यहां पे आपकी सारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी लेजर की। इसमें आपको जो जो लेजर बोला जाएगा वो आपको बनाना होगा, ध्यान से समझ लेना। कभी भी आप लेजर बनाओ, कभी भी, मतलब मेरा मानना यह है एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस, जहां पे ज्यादा लेजर होंगे, जहां पर भी ज्यादा लेजर होने चाहिए या होंगे, वहां पे आपको बीच में लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए एक फ्रेश पेज पे मेरे सारे लेजर जो क्वेश्चन में गिवन है वो आ जाएं, क्योंकि क्रॉस पोस्टिंग जब आपको करनी होगी तो आगे पीछे पेज पलटने में मैं 2-3 गलतियां कर जाऊंगा और फिर मेरा बैलेंस मैच नहीं होगा। और मेरे बस की नहीं है कि मैं पहले पूरा 15 मिनट लगा के क्वेश्चन करूं और फिर गलती ढूंढूं। एग्जाम में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पहले 15 मिनट लगा के पूरा क्वेश्चन करूं और फिर 15 मिनट लगाऊं भाई गलती का हो, ये बैलेंस मैच नहीं हो रहा। तो प्लीज मेक श्योर करो कि आप अभी प्रैक्टिस के लिए एक बीच में लाइन ड्रॉ करो और मैक्सिमम अमाउंट जितने बन सकते हैं वो सारे एक ही पेज पे बनाने की कोशिश करना आप। तो फ्रेश पेज ले लेना अगली इलस्ट्रेशन के लिए। देखो अब ध्यान से देखना, ये सारे आपको क्या दे रखे हैं, आओ जरा बातें बंद करो, यहां देखो। प्रिपेयर द लेजर अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अ ट्रेडर। डेबिट बैलेंस ऑन जनवरी 1। ओपनिंग बैलेंस दे रखे हैं सारे, ये कैश का ओपनिंग बैलेंस, कैश एट बैंक का, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स का, बिल्डिंग का, ट्रेड रिसीवेबल्स का। ट्रेड रिसीवेबल्स हमें दो बंदों से पैसे लेने, एक विजय का अलग और मधु का अलग। ये सारे अकाउंट खोलते चले जाओ और सबके ओपनिंग बैलेंस डालो, फिर मैं आपको नेक्स्ट पेज दिखाता हूं। बनाओ, ये जितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे सब बनाओ, एक पेज पे छोटे छोटे अकाउंट बनाते चले जाओ। जितने भी अकाउंट्स कंसर्न्ड है इसमें सारे बनेगा। एक बनेगा हमारा कैश इन हैंड का, एक बनेगा कैश एट बैंक का, इन्वेंट्री ऑफ गुड्स का यानी जिसे हम स्टॉक अकाउंट भी कह सकते हैं, एक बनेगा अभी बिल्डिंग का, और दो आपके डेटर है जिनसे आपको पैसा लेना है, एक विजय और एक मधु। इन सबके ऑब्वियसली ओपनिंग बैलेंसेस कहां जाएंगे? डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में? डेबिट साइड में। सबका डेबिट बैलेंस होगा, सारी एसेट्स है खुद, और नहीं भी पता तो लिखा भी हुआ उसने, डेबिट बैलेंसेस ऑन जनवरी 1। सबका डेबिट बैलेंस जाएगा ओपनिंग। डालो जी फटाफट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, स्टॉक अकाउंट, और दो आपके डेटर हैं, मधु और समथिंग एक और है विजय। दो आपके डेटर है, एक बिल्डिंग अकाउंट है। ये सब बनाओ फटाफट से।
चले जी, हो गया, आगे चलें। बन गए, यहां तक अकाउंट बन गए, सबके डेबिट बैलेंस आपने डाल दिए, हटा दूं इसको, हो गया, सबका हो गया। उसके बाद देखो अब क्रेडिट बैलेंस भी दे रखे हैं, ये भी ओपनिंग बैलेंस ही है, लेकिन दो आपके क्रेडिटर होंगे, आनंद और कैपिटल अकाउंट, इन दोनों के क्रेडिट बैलेंस आ गए। एक तो कैपिटल अकाउंट है और एक आनंद का अकाउंट है, क्रेडिट बैलेंस होगा इनका। कैपिटल अकाउंट खोल दो और एक आनंद का अकाउंट खोल दो, एक कैपिटल अकाउंट खोलो और एक आनंद का अकाउंट खोलो फटाफट से। एक कैपिटल और एक आनंद, दोनों का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में डालो। चले जी, हो गया, खुल गया अकाउंट। अब एक एक काम करना, आराम आराम से एक एंट्री पढ़ेंगे और मेरे साथ साथ आप प्लीज मेरे को एक बार एंट्री बताओगे, उसके बाद उसकी पोस्टिंग कहां करोगे वो बताओगे और करोगे खुद ही। करो जी, 1 जनवरी को एंट्री पढ़ो, क्या हुई है? परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000 फॉर कैश लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। अब आपको आपका बचपन याद आ जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, कैश डिस्काउंट का कैसे करते हैं, आप बताओगे। अब हमने गुड्स लिए हैं 5,000 रुपए के, पेबल एट अ लेटर डेट फॉर कैश लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। एंट्री सोचो और अमाउंट आप मुझे बताओगे, एंट्री और अमाउंट आप बताओगे दोनों, क्या एंट्री होनी चाहिए, क्या अमाउंट होना चाहिए। परचेज कितने की कर रहे हो आप? 5,000 रुपए की परचेज है, 20% ट्रेड डिस्काउंट और 20% ट्रेड डिस्काउंट और उसके बाद जो आइटम आएगी उसका 5% कैश डिस्काउंट। देखो सबसे पहले परचेज कितने की है? 5,000, उसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट यानी 1,000 रुपीज का ट्रेड डिस्काउंट, तो अमाउंट कितना है? 4,000 और 4,000 के ऊपर 5% कैश डिस्काउंट, तो परचेज कितने की आ गई? नेट परचेज 38। और एंट्री सोचो इसकी क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट 4,000, परचेज आप करके लाओ। ट्रेड डिस्काउंट को कभी एंट्री में दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो? नहीं दिखाते हैं, तो एंट्री परचेज अकाउंट 4,000, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 200, टू कैश 3,800। क्लियर होगी एंट्री। अब इसकी पोस्टिंग बता दो कैसे होगी। परचेज अकाउंट खुलेगा, परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में टू डिस्काउंट और टू कैश आ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव्ड की क्रेडिट साइड में और कैश अकाउंट की भी क्रेडिट साइड में एंट्री जाएगी। 3 जगह एंट्री जाएगी, करो फटाफट। ये आप लास्ट में वर्किंग नोट बना सकते हो, सबसे लास्ट में कि अमाउंट आया कहां से, आप अपनी ईज के लिए लास्ट में ये वर्किंग नोट बना सकते हो। कर दिया जी, पोस्ट कर दिया। परचेज की डेबिट साइड टू डिस्काउंट रिसीव्ड और टू कैश के नाम से, और डिस्काउंट रिसीव्ड का अकाउंट बना दो, उसकी क्रेडिट साइड में डाल दोगे आप बाय परचेज 200, और कैश अकाउंट की भी क्रेडिट साइड में क्या डालोगे? बाय परचेज 3,800। ठीक है जी, कहानी क्लियर होगी यहां तक। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री पढ़ो जी। 4 जनवरी रिसीव्ड 1980 फ्रॉम विजय एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 20। विजय से शायद पैसे लेने थे, विजय आपका डेटर अकाउंट आपने बना रखा है शायद, कितने रुपए लेने थे उससे? उससे कितने रुपए लेने हैं विजय से? आप देखो डेटर अकाउंट आपने बना रखा है विजय का, 2,000 रुपए लेने, 1980 मिले हैं और 20 रुपए डिस्काउंट है। एंट्री बता दो पहले तो। कैश अकाउंट डेबिट 1980, डिस्काउंट अलाउड 20 और टू विजय 2,000। तो विजय के अकाउंट में एंट्री बताओ कि किस तरफ जाएगी? क्रेडिट साइड जाएगी एंट्री, बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड। कर दो जी 1980 और 20 रुपए, बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड। विजय के अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय कैश और बाय डिस्काउंट अलाउड। उसका अकाउंट शायद खत्म हो गया मेरे ख्याल से,
2000 ही लेने थे उससे। और कैश अकाउंट में कहां जाएगी एंट्री? डेबिट साइड में टू विजय के नाम से 1980। और डिस्काउंट अलाउड का भी एक अकाउंट बना लो। डिस्काउंट अलाउड के भी डेबिट साइड में टू विजय के नाम से 20। चेक करो जरा फटाफट से, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। चले जी, कहानी क्लियर है यहां तक। उसके बाद थर्ड एंट्री देखो, परचेज्ड प्लांट फ्रॉम मुकेश 5000 एंड पेड 100 रुपीज एज कार्टेज फॉर ब्रिंगिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री एंड 200 एज इंस्टॉलेशन चार्जेस। यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपका टेस्ट हो जाएगा। जब तक मशीन इंस्टॉल नहीं हो जाती उस पे होने वाले सारे खर्चे मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दिए जाते हैं। अब हमारी टोटल मशीन कितने की है? 5000, 100 रुपए कार्टेज है और 200 रुपए इंस्टॉलेशन। कितने होगा? 300 और 5000 5300। एंट्री क्या होगी इसकी? प्लांट अकाउंट डेबिट टू मुकेश। और एंट्री बताओ, एंट्री नहीं समझ में आई मेरे को। 5300 का मैं प्लांट पड़ गया, 5000 का प्लांट है, 100 रुपए कार्टेज के पे किए और 200 इंस्टॉलेशन के। एंट्री बताओ, एंट्री प्लांट 5300 टू मुकेश कितना? 5000 और टू कैश कितना? 300। क्लियर हुई बात हुई कि मुकेश से आपने जो प्लांट लिया, देखो आपने प्लांट लिया 5300 का, लेकिन मुकेश को देने 5000 प्लांट के नाम के और 300 रुपए जो किराया भाड़ा लगा वो तो आपने कैश में ही दे दिया होगा। और उसको मैंने सारी चीजें प्लांट अकाउंट में डेबिट कर ही दी हैं और सारी कॉस्ट को मैंने प्लांट में ऐड कर दिया। तो एंट्री सोचो, प्लांट टू मुकेश टू कैश। अब तीनों जगह पोस्ट करो, मुकेश के अकाउंट में, कैश के अकाउंट में और प्लांट के अकाउंट में। प्लांट अकाउंट में डेबिट साइड में टू मुकेश टू कैश, मुकेश की क्रेडिट साइड बाय प्लांट और कैश की भी क्रेडिट साइड बाय प्लांट 300 और 5000। ठीक है जी, कहानी क्लियर होगी यहां तक। इसके बाद एंट्री पढ़ते हैं जरा। सोल्ड गुड्स टू रहीम ऑन क्रेडिट फॉर 600। एंट्री बताओ, एंट्री रहीम टू सेल्स, तो रहीम की डेबिट साइड में टू सेल्स और सेल्स की क्रेडिट साइड में बाय रहीम। करो फटाफट, निपटाओ इसको भी। फटाफट निपटाओ, इजी है, कुछ है नहीं खास इसमें। लेंथी जरूर होते हैं ऐसे सवाल, लेकिन मुफ्त के नंबर देके जाते हैं। चले जी आगे चले, होगी पोस्टिंग। लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट, सॉरी। रहीम बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड पे 50 पैसा इन अ रूपी। ये एंट्री बड़ी आती थी पहले। बताओ क्या होगा इसका? लेने थे भाई रहीम से, कितने लेने थे? 600। अभी अभी सेल किया 600 रुपए की, लेकिन वो 50 पैसा इन अ रूपी मतलब 50% दे पा रहा है। तो 600 के कितने दे पाएगा? 300। एंट्री सोचो, कैश 300, बैड डेट 300, टू रहीम 600। यही एंट्री होगी। कैश में आ गए आपके पास 300 रुपए, बेड डेट में आ गए 300 रुपए, टोटल हो गए 600, टू रहीम 600। करो जी एंट्री पोस्ट करो। कैश की डेबिट साइड टू रहीम 300, बेड डेट की डेबिट साइड टू रहीम 300 और रहीम की क्रेडिट साइड बाय कैश और बाय बेड डेट 300 300। चले जी, हो गए यहां तक। लास्ट एंट्री इसके बाद हटा दो इसको। लास्ट एंट्री
सोल्ड गुड्स टू राम फॉर कैश 1000, एंट्री सोचो। कैश टू सेल्स, कैश की डेबिट साइड टू सेल्स और सेल की क्रेडिट साइड बाय कैश। फटाफट निपटा दो। ठीक है जी, कहानी क्लियर हो गई यहां तक। अब इसकी बैलेंसिंग आप घर पे करना आराम से, कोई टेंशन नहीं है, मुझे पता है वो कर लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हमने लेजर खत्म किया। नेक्स्ट क्लास में हमारा लेजर के 1-2 क्वेश्चंस और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में ट्रायल बैलेंस, इसका तीसरा टॉपिक है। अभी हम चैप्टर 1 पे ही हैं, मैं आपको बता दूं, अभी हम लोग हमारे चैप्टर 1 पे ही हैं। अभी हमने स्टार्ट अकाउंटिंग प्रोसेस 1 से किया था और अभी हम अकाउंटिंग प्रोसेस 1 में ही है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अभी जर्नल है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, कैश बुक है, ये सारी चीजें इसी में ही है अभी। तो अभी अकाउंटिंग प्रोसेस 1 को करने में हमने लास्ट क्लास में शुरू किया था, जर्नल खत्म कर दिया था। आज हम लोगों ने लेजर का आधा पार्ट कर लिया, अभी इसके 1-2 क्वेश्चंस और कराने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्रायल बैलेंस करेंगे और कैश बुक, उसके बाद जाके ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो अभी हम लोग लेते हैं आज की क्लास, समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे वेडनेसडे। जिन लोगों की फर्स्ट क्लास है 2 मिनट के लिए रुक जाना, मैं थोड़ा स्केड्यूल समझा दूंगा। जिनको नहीं पता है कि स्केड्यूल कैसे कैसे, क्लासेस कैसे कैसे होंगी, वो लोग रुक जाना, बाकी आप सब जा सकते हैं। मिलते हैं फ्राइडे।